ओम शांति। जो भी व्यक्ति ये 8 बातें जान लेते हैं वह कभी गरीब नहीं होते। ये 8 बातें कड़वी हैं लेकिन सच हैं। देखिए, आज दुनिया में सभी जानते हैं कि अर्थ का बहुत महत्व है। धन का मनुष्य के जीवन में बहुत महत्व होता है। धन के बिना जीवन चलना संभव नहीं है, ये सभी को पता होता है। लेकिन कुछ कारणों से धन की कमी हो जाती है हर किसी के पास। तो वो कौन से कारण होते हैं जिसके कारण से व्यक्ति के पास धन की कमी हो जाती है, आज उनको जानते हैं। और अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया तो आपके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होगी। और अगर आपके पास अधिक धन है, अच्छा धन है आपके पास अमीरी है, तो आपको भी इन बातों का ध्यान रखना होगा जिससे कि आप कभी गरीब नहीं होंगे। आपके घर से धन कभी दूर नहीं जाएगा। इन बातों को भी हमें विशेष ध्यान रखना होता है, क्योंकि कुछ कारण ऐसे बनते हैं जिसके कारण ही आज धन की कमी पड़ जाती है और धन हमारे घर से ही दूर चला जाता है। आज दुनिया में देखते ही हैं हम कि धन के कारण ही रिश्ते बनते और बिगड़ते हैं। गरीबी के कारण खास रिश्ता टूट जाता है और अमीरी के कारण दूर का रिश्ता भी खास बन जाता है। ये सब पैसे के कारण होता है, ये सब धन के कारण होता है। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं, क्या ये सबसे पहले इस चीज़ को समझना है कि कैसे धन के कारण रिश्ते बनते और बिगड़ते हैं, कैसे गरीबी में खास रिश्ता भी दूर हो जाता है। तो आज आपको जानने को भी मिल जाएगा कि आखिर मनुष्य गरीब क्यों हो जाता, उसके घर में गरीबी क्यों आती है, वह कौन से कारण हैं जिसके कारण से गरीबी आती है। आखिर मनुष्य के द्वारा किए गए ऐसे कौन से कर्म होते हैं जिससे व्यक्ति निर्धन हो जाता है और गरीबी के दलदल में फंसता चला जाता है। एक समय की बात है, देखिए, एक किसी नगर में धनवान मध्यम वर्ग का एक किसान रहता था। उसके घर में 2 जुड़वा संतानें पैदा हुई थी। उन दोनों जुड़वा संतानों में से एक पुत्र था और दूसरी पुत्री थी। उस किसान ने अपने पुत्र का नाम राजीव रखा और पुत्री का नाम चित्रलेखा रखा। इधर जब उस किसान की संतानें बड़ी होने लगी, धीरे धीरे जब उनकी आयु एक दिन विवाह के योग्य हो गई, तो किसान को अपने बच्चों के विवाह की चिंता सताने लगती है। एक दिन किसान किसी कार्य से अपने पड़ोस के किसी शहर में जाता है, तो वहां पहुंचकर एक व्यापारी का पुत्र उसे पसंद आ जाता है और उस व्यापारी के पुत्र के साथ में वो अपनी बेटी चित्रलेखा का विवाह कर देता है। वह किसान अपनी पुत्री के विवाह में कोई कमी नहीं छोड़ता है। इस प्रकार से चित्रलेखा अपने यहाँ से विदा होकर अपनी ससुराल चली जाती है। उस किसान ने अपनी बेटी को विदा करने के बाद वह अपने पुत्र के विवाह के बारे में सोचने लगता है। उसके मन में यह चल रहा था कि बेटी तो मेरी अपने घर की हो गई, अब मुझे अपने पुत्र का विवाह कर देना चाहिए। यदि मेरे पुत्र का विवाह हो गया तो मैं अपना बचा हुआ शेष जीवन अपनी बहू बेटियों के साथ में गुजार लूँगा। अब धनवान किसान के साथ कुछ ऐसा होता है, समय का कुछ ऐसा चक्र चलता है। तो वो किसान क्या होता है, एक बहुत भयानक बीमारी की चपेट में वह किसान आ जाता है। और जब पुत्र अपने पिता की ऐसी हालत देखता है तो अपने पिता की ऐसी हालत को देख करके बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और उसके बाद में अपने पिता का अच्छे से अच्छे वैद्य से इलाज करवाता है और अपने पिता के लिए महंगी सी महंगी दवाइयाँ लेकर के आता है। परंतु उसके पिताजी की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा, तो कोई सुधार नहीं होता है। धीरे धीरे उस किसान की धन संपत्ति सारी पिता के इलाज में चली गई। इस प्रकार अपने पिता का इलाज कराते हुए उस किसान का पुत्र अब गरीबी के कगार पर आकर के खड़ा हो जाता है, परंतु फिर भी पिता की हालत में किसी प्रकार का कोई सुधार नहीं होता है। जब कोई भी दवाई उस किसान की बीमारी में काम नहीं करती है, तो एक दिन वह किसान अपने बेटे को पास बुला करके कहता है और अपने बेटा राजीव से कहता है कि हे पुत्र, जब भी कोई काम मनुष्य के सामर्थ्य से बाहर हो जाए या फिर उस काम का कोई समाधान ना मिले, तो फिर ऐसे समय में उस काम को ईश्वर के भरोसे छोड़ देना चाहिए। इसलिए पुत्र, अब तुम मेरी चिंता छोड़ो और तुम अपने भविष्य के बारे में सोचो।
मेरा क्या है, आज नहीं तो कल मुझे संसार को छोड़कर जाना ही है, परंतु तुम्हारे सामने तो तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है। मैंने तो अपने दिन बहुत ही अच्छे से जिए हैं, इसलिए हे पुत्र, अब तुम मेरी चिंता करना छोड़ो और अपना विवाह करके अपनी घर गृहस्थी बसा लो। अपने पिता के मुख से इन बातों को सुनकर राहुल एकदम राजीव चुप हो जाता है। अब वो बेचारा कर भी क्या सकता है, उसके हाथ में कुछ नहीं था। साथ ही अब उसके घर में जो भी जमा पूंजी थी वो तो उसके पिता के इलाज में सारी की सारी पहले ही खर्च हो चुकी थी। अब राजीव अपने पिताजी से कहता है, पिताजी जैसा आपके लिए उचित लगे वैसा कीजिए। इसके बाद वह गरीब किसान अपने पुत्र की शादी एक गरीब घर की कन्या से करवा देता है, परंतु अब शादी के कुछ दिन बाद ही उस किसान की मृत्यु हो जाती है। इधर पिता की मृत्यु के बाद राहुल अपने पिताजी का पूरे रीति रिवाज से अंतिम संस्कार करता है। उस राजीव के पास जो कुछ था तो पिताजी की बीमारी में पहले ही सब कुछ जा चुका था। अब राहुल जो बिल्कुल गरीब हो जाता है राजीव, उसके बाद उसके पास कुछ नहीं बचता, कंगाल हो जाता, तो गांव के बाहर जाकर के अपनी पत्नी के साथ एक झोंपड़ी को बनाकर रहने लगता है। राहुल पहले से ही मेहनती तो था ही, अब वह दूसरों के खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना और अपनी पत्नी का पेट पालने लगता है। और उस राजीव की बहन चित्रलेखा, जिसका विवाह एक धनी व्यापारी के घर में हुआ था, उसको जब अपने भाई की स्थिति के बारे में पता चलता है तो देखिए क्या सोचती है बहन। अपने गरीब भाई से घृणा करने लग जाती है, क्योंकि यहाँ कलयुग का प्रत्येक मनुष्य धन का लोभी होता है, जैसे कि वो बहन निकली। अब उसके भाई के पास धन ना देख करके अपने ही सगे भाई से घृणा करने लगी। वह मन में सोचने लगी कि मेरा भाई अब तो बिल्कुल ही कंगाल हो चुका है, उसका घर जमीन सब कुछ बिक चुका है और अब उसके पास में एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची हुई है। यदि वह ऐसी हालत में वह मेरे ससुराल आता है तो उसे देख देख कर मेरी देवरानियाँ जेठानियाँ मेरा बड़ा ही अपमान करेंगी और मेरा मजाक बनाएंगी कि तेरे मायके वाले तो बिल्कुल ही कंगाल हैं। अब ऐसे तो मेरे ससुराल में मेरी बहुत बदनामी हो जाएगी। इस कारण से चित्रलेखा अपने सगे भाई से रिश्ता तोड़ देती है। वह बहन अपने भाई राजीव के लिए इतनी निर्दयी हो जाती है कि ना तो वो अपने भाई को अपने ससुराल बुलाती है और ना ही कभी अपने भाई के घर जाती है। अब चित्रलेखा के भाई राजीव को धीरे धीरे अच्छे से पता हो जाता है कि अब मेरी प्यारी सी मुस्कान वाली जो बहन हुआ करती थी वही बहन आज मुझसे नफरत क्यों कर रही है, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है, इसलिए वो अपनी बहन के घर कभी नहीं जाता है। इस प्रकार से बहन तो बड़े आराम और ऐसे बहन रह रही होती है, परंतु वो भाई मेहनत मजदूरी करने के बाद भी अपनी पत्नी के साथ झोंपड़ी में रह कर के किसी तरह से अपने जीवन के दिनों को काट रहा था। ऐसे करते करते कुछ समय गुजर जाता है। चित्रलेखा की संतानें बड़ी हो जाती हैं। कुछ समय गुजरने के बाद एक दिन राजीव की बहन चित्रलेखा के पुत्र की शादी तय हो जाती है, लेकिन वो बहन अपने भाई को निमंत्रण नहीं भेजती है। जब उसके भाई को इस बात का पता चलता राजीव को कि उसके भांजे की शादी होने वाली है, तो वो बड़ा प्रसन्न हो जाता है और अपनी पत्नी के पास जाकर इस बात की खबर देता है। उसकी पत्नी का नाम दिव्यानी था कि मेरी बहन के बेटे की शादी है और हम सभी को बहन के घर जाना है। तो वो पत्नी सुनकर के बहुत खुश हो जाती है और कहती है चलो इस बहाने से ननद से मिल तो लेंगे। लेकिन फिर वो कहती है कि चलेंगे तो, लेकिन आपकी बहन ने निमंत्रण भेजा है क्या? तो वो कहता है कि नहीं, बहन ने निमंत्रण तो नहीं भेजा है, लेकिन हो सकता है कि वो भूल गई हो या हम छोटे लोग हैं इसलिए शायद उसने ध्यान नहीं दिया हो। तो वो कहती है कि आप बुरा नहीं मानना, मैं तो आपके साथ नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि जिसने निमंत्रण नहीं दिया हो उसके घर जाना ठीक नहीं होता है। तो राहुल कहता है कि आप ऐसा नहीं कहो, मैं तो ज़रूर जाऊँगा, नहीं तो बहन की देरानी जेठानी बोलेंगी कि शायद कुछ पैसा खर्च हो जाएगा इसलिए तेरा भाई नहीं आया है, इसलिए मेरी बहन का अपमान होगा। उसकी भावना देखिए कितनी अच्छी है। अब वो राजीव अपने मित्र के यहाँ जाता है थोड़ा सा धन उधार लेकर के और अपनी बहनोई भांजे के लिए नए वस्त्र
खरीदता है और लेकर के बहन के यहाँ चल देता है। जब बहन के यहाँ पहुँचता है तो वो इंतज़ार करता है बाहर खड़ा रह करके कि मेरी बहन आएगी। जब बहन बाहर नहीं आती है, काफ़ी देर हो जाती है, तो बहन की एक जेठानी आती है और वो देखती है कि चित्रलेखा का भाई बाहर खड़ा है और वो तुरंत जा कर के उससे कहती है कि तेरा भाई बाहर खड़ा हुआ है और तेरे इंतज़ार कर रहा है। तो जब वो बहन पूछती है कि मेरा भाई वेशभूषा में कैसा है, तो वो कहती फटे पुराने वस्त्र पहने हुए है। तो उसको बहुत गुस्सा आता है कि मेरी बेइज्जती कराने मेरा भाई क्यों आया है, और वो चुपके से जाती है पीछे वाले गेट से भाई को अंदर लाती है और बहुत कहती है कि जब मैंने निमंत्रण नहीं दिया तो तुम क्यों आया यहाँ, मेरी बदनामी कराने के लिए तो रहा। उसका जो भाई था राजीव रोने लगता, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बहन कहती है कि अब ध्यान रखना, इस कमरे से बाहर नहीं निकलना, और वो कमरे की कुंडी बंद करके बाहर चली जाती है और वो अपनी शादी की रस्म रिवाज में व्यस्त हो जाती है। अब वो भाई अंदर बैठा इंतजार करता है। शाम हो जाती, वो सोचता है कि आज तो स्वादिष्ट भोजन खाने को मिलेगा, लेकिन शाम हो जाती है और उसकी बहन लौट करके नहीं आती है। वो अपनी व्यवस्थाओं में बिजी हो जाती है और जब रात्रि हो जाती है राहुल को कुछ खाने पीने को नहीं मिलता। 2 दिन बीत जाते हैं और राहुल वहीं चटपटाने लगता है और उसको लगता है कि अगर आज कोई नहीं आया तो मैं यहाँ मर जाऊँगा, फिर मेरी पत्नी और बच्चों का क्या होगा, वो मेरे बगैर कैसे जी पाएंगे। ऐसे राहुल सोचता, तभी उसकी बहन की जेठानी दरवाजे से निकलती है। उसको जब राजीव को कुछ ऐसा लगता है कि यहाँ कोई आया है तो वो पूरी ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा ठोकने लगता है और वो जेठानी अंदर से जब देखती है कि राहुल इसके अंदर कोई है, दरवाज़ा खोलती है तो इसके अंदर चित्रलेखा का भाई राजीव, तो उससे कहता है कि आप यहाँ क्यों आए, किसने आपको बंद कर दिया। तो अपनी बहन की लाज बचाने के लिए राजीव कहता है कि मैं यहाँ आराम करने के लिए आया था, गलती से किसी ने दरवाज़ा बंद कर दिया, और वो निकल करके चुपचाप से चला आता है। उसकी आंखों में आंसू बहते हैं और सोचता है कि मेरी बहन आज कितनी बदल गई है मेरी गरीबी के कारण। और वो चलते चलते 2 दिन से भूखा था, कुछ खाया पिया नहीं था और चक्कर आके वो गिर पड़ता है। एक जंगल रास्ते में था, वहाँ जैसे ही गिरने वाला था एक बूढ़ी माँ आती है और उसको अपने राजीव को संभाल लेती है और उसका सर अपनी गोदी में रख लेती है और उसको पंखे से हवा करती है। उसको होश आता है तो पाता है कि एक माँ की गोदी में मेरे सिर रखा हुआ है और वो कहता है माँ आप कौन हो, उसके चरण छूता है और उसको कहता है कि आपने मेरी जान बचा ली है। तो वो माँ कहती है आप कौन हो और कहाँ गए थे। तो उसने अपनी सारी बात सुनाई कि मैं अपनी बहन के यहाँ गया था। सारी बात को सुन करके उसकी वही दया आ गई और वो कहती है कि इस बगीचे में, यहाँ पर मेरा बगीचा है जिसमें बहुत सुंदर सुंदर फल हैं, आप कुछ फल खा लो और कुछ फल अपने घर के लिए ले जाना, नहीं तो तुम्हारी पत्नी और बच्चे पूछेंगे कि बहन के यहाँ से क्या लाए हो, इसलिए तुम्हारी बहन का मान सम्मान कम ना हो। राजीव उनके बगीचे में जाता है, कुछ फल तोड़ता है और कुछ फल लेकर के और उन माँ से आज्ञा लेकर के घर वापस जाता है। और जैसे ही घर पहुँचता है तो फिर राहुल की पत्नी और उसके बच्चे राजीव के आ जाते हैं और कहते हैं कि अपनी बहन के यहाँ से क्या लाए हो। तो वो फलों से भरा हुआ थैला वहाँ पर रख देता है। यहीं से सीख मिलती है उन 8 बातों की जो मनुष्य को गरीब बनाती हैं। तो जब वो थैला रख देता है और उनकी पत्नी थैले को खोलती है तो थैले में क्या देखती है कि हीरे और मोती भरे पड़े हैं। अनार उस थैले में थे, अनार को जब फोड़ा तो उसके अंदर हीरे निकले। तो उसकी बहन भागी भागी और उनके पास जाती है, राजीव के पास। वो कहती है कि आपकी बहन ने क्या भेजा है। तो वो समझता है शायद इनको फल पसंद नहीं आए हैं और वो हाथ पकड़ करके घर के अंदर लाती हो। जब थैले को उल्टा कर देती है तो हीरे मोती सोना चांदी जब थैली में से निकलते हैं और कहते हैं कि आपकी बहन ने तो हमारे दिन ही बदल दिए हैं। तो राजीव समझ जाता है कि ये दिन उसने नहीं बदले हैं, वो माँ जो मिली थी वो कोई देवी का अवतार थी, तपस्विनी थी, जिसने मेरी गरीबी को दूर किया है। और अब राजीव एक धनवान व्यक्ति बन जाता है, अपना एक महल बनाता है बहुत अच्छा सा। और जैसा उसके पिताजी के समय में था वैसा ही राहुल एक राजा की तरह बन जाता है। उसके यहाँ नौकर सब कुछ हो जाते हैं, बहुत अच्छा महल बन जाता है। फिर इसी कड़ी के चलते सावन का मास आ जाता है
तो राजीव की पत्नी कहती है कि आप अपनी बहन को बुलाइए तो मैं उससे मिल लूँगी, क्योंकि सावन आया है, मैं तो उससे कभी मिली नहीं। फिर राजीव जाता है। इस बार वो जाता है तो रथ के में सवार होकर के नौकर सैनिकों के साथ उसके दरवाजे पर पहुंचता है। तो जैसे ही बहन के दरवाजे पर खड़ा हो जाता है तो पहले की तरह बहन की जेठानी आती है और देखती है। तो वो चित्रलेखा से कहती है कि आपका भाई आया है। तो वो कहती है कि देखने में कैसा लगता है। वो फिर से समझती है कि अपमान करने आ गया है। तो बहन की जेठानी कहती है इस बार तेरा भाई वैसे नहीं आया है, इस बार राजा की तरह आया है। उसके साथ नौकर हैं, उसके साथ मंत्री सब कुछ हैं और रथ में सवार होकर के आया। ये देख सुन कर के वो चित्रलेखा को विश्वास नहीं होता और वो दौड़ कर के देखती है कि आखिर क्या है। वो जब पाती है कि उसका भाई तो एक राजा की तरह ठाट बाट के साथ आया है, तो आरती की थाली लेकर के आती है और अपने भाई की आरती उतारती है और भाई का सम्मान करती है और रथ में सवार होकर के फिर अपने भाई के साथ अपने मायके पहुंचती है। तो वहाँ जब जाती है तो राजीव की पत्नी ने बहुत सम्मान किया उसका, क्योंकि उसको पता था कि सब कुछ इसी बहन की देन है। राजीव ने कभी नहीं बताया था ये राज कि किसकी देन है और उनकी बहुत सेवा करती है। और सेवा करने के साथ साथ जब वो वापस जाने लगती हैं तो फिर वो कहती है राजीव से कि आप बहन के लिए कोई अच्छा सा उपहार लेकर के आओ, वे घर में वापस जाने वाली हैं। तो वो एक मोची के पास जाता है राजीव और मोची से कहता है कि मुझे सोने की बोलने वाली जूती बनाओ जिसमें आवाज़ आती हो, जो जूती बोल सके। तो मोची कहता है इसकी तो बहुत कीमत होगी। राजीव कहता है कि मैं मुंह मांगी कीमत दूंगा, आप ऐसी जूती बनाओ जो बोल सके, आवाज़ करने वाली हो। और वो 8 बातें बताई हैं जो कि बहुत ही ज्ञानवर्धक हैं, जो हर किसी को अपने जीवन में अपनानी हैं। जो 8 बातें राजीव को उस बूढ़ी औरत ने चलते चलते बताई हुई थी, वो ज्ञान की 8 बातें हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि सबसे पहले मानवता की कहीं भूल होती है, अज्ञानता निर्धनता का मूल है। दूसरी बात है कि समय भरोसे जो बैठा रहता है सदा गरीब बना रहता है। वह मनुष्य अपना काम बदलता नहीं तो उसका कभी नसीब आलस में ही बीतता है। तीसरी बात, जो मनुष्य सदा ही परिवर्तनहीन कर्म करता है वह भी सदैव निर्धन ही रहता है। चौथी बात, गरीबी से बड़ा है कोई अभिशाप नहीं है, इसलिए ज्ञान को हासिल करके और अपने अंदर के अज्ञान को दूर करो। पांचवी बात है, आप समय को दोष दो या नहीं दो, मजबूत कर्म साधना में जुटो और अपनी गरीबी को दूर कर सकते हो। नसीब सदैव भाग्य भरोसे नहीं बैठता है, वह मानव के द्वारा किए गए परिश्रम के भरोसे बैठता है। सातवीं बात है, अज्ञानी पर ही एक गरीब आदमी गरीबी को बारंबार विजय करने वाला अधिक विजेता होता है और ज्ञान सदैव अपने पास हो तो वह सदैव हथियार का काम करता है। वो राजीव कहता है कि हे मोची भाई, जब मेरी बहन 8वां कदम रखे तो बार बार जूतियां यही बोलें कि पैसों के बाजार में बदल गई तहजीब, धन दौलत से रिश्ते जुड़ रहे हुए गरीब। ऐसी 8 बातें बोलने वाली मुझे जूतियाँ बना दो। जब ऐसी 8 बातें वो जूतियाँ बोलेंगी और जब मेरी बहन सुनेगी तो उसे अपनी गलती का एहसास होगा कि उसने कैसे पैसे के घमंड में आकर के अपने भाई का ऐसा अपमान किया था। उसे अपने भाई का अपमान नहीं करना चाहिए था। तो ऐसी जूतियाँ बनवा करके वो राजीव ले जाता है और अपनी बहन के लिए उपहार स्वरूप दे देता है। सोने चांदी की जूतियों को देख करके कि चित्रलेखा का चेहरा एकदम खिल जाता है। अब अपने भाई से विदा लेकर चित्रलेखा अपने भाई से विदा लेकर के अपनी ससुराल पहुंच जाती है और जब वहां पहुंचती है तो उसकी देवरानी जेठानी पूछती हैं कि तुम अपने भाई के घर से आई हो, तुम्हारे भाई ने तुम्हें क्या उपहार दिया है। तब चित्रलेखा अपनी देवरानी जेठानी तथा अपने सास ससुर अपने देवर जेठ को अपने भाई की दोबारा दिए गई भेंट को दिखाती है और कहती है कि देखो, मेरे भाई ने मुझे सोने चांदी से जड़ी हुई, हीरे मोतियों से जड़ी हुई यह जूतियाँ उपहार में दी हैं। तब चित्रलेखा उन जूतियों को पहन करके चल करके दिखाती है और जैसे ही वो चलती है जूतियाँ बोलती हैं कि पैसों के बाजार में बदल गई तहजीब, धन दौलत से जुड़ रहे रिश्ते हुए गरीब। जब इस बात को चित्रलेखा सुनती है तो उसका सर
शर्म से झुक जाता है और अपने भाई को याद करके एकदम से रोने लगती है। जब उसका चित्रा का लटका हुआ मुंह उसकी देरानी जेठानी देखती हैं तो वो पूछती हैं कि क्या हुआ जो तुम अचानक से रोने लगी। तो वो अपनी देवरानी जेठानी को सारी बात बताती है कि मैंने पैसों के घमंड में आकर अपने भाई को कितना भला बुरा कहा था। मैंने अपने भाई को एक गिलास पानी के लिए नहीं पूछा था। आज देखो मेरे भाई ने मेरे कितनी कीमती जूतियां बनवा करके दी हैं। अब तो मुझे अपने आप से घृणा होने लगी है, मैं तो जीना नहीं चाहती है। तभी उसकी जेठानी समझाती है कि है बहन, जो भी कुछ हुआ उसे भूल जाओ, आगे से याद रखना कभी किसी के साथ में ऐसा बर्ताव मत करना, क्योंकि जो भी व्यक्ति धन दौलत का घमंड करता है उससे लक्ष्मी दूर चली जाती है। इसलिए यह बातें आप सदा याद रखना। तो ये बातें अगर हर किसी की समझ में आ जाएं तो उस व्यक्ति को कभी गरीबी नहीं आएगी। आपको और स्पष्ट करके इन बातों को बताते हैं। कभी रात्रि में ध्यान रखना चाहिए कि कभी हो सके गलतियां हो जाती हैं, लेकिन अब ऐसी गलतियां नहीं करनी है। कभी भी अनाज का अपमान नहीं करना चाहिए। जो हमें अनाज भगवान ने दिया है उसका कभी अपमान नहीं करना चाहिए। कभी थाली में से जूठा अन्न फेंकना नहीं चाहिए। खाने पीने की कोई भी चीज़ों को बर्बाद नहीं करना चाहिए, नहीं तो बहुत जल्दी निर्धनता आती है। दूसरी बात, घर में कभी माता बहनों का अपमान नहीं करना चाहिए। जिस घर में माता बहनों की इज्जत नहीं होती है उस घर से लक्ष्मी जल्दी से चली जाती है। जिस घर में धन की, लक्ष्मी की, पैसों की कदर नहीं की जाती है, बेफिजूल कार्यों में पैसे बर्बाद किए जाते हैं, ऐसे घरों से भी लक्ष्मी जी रूठ कर चली जाती हैं। और जो लोग पैसे आने के बाद में उन पैसों से दूसरे लोगों के मान और प्रतिष्ठा में ठेस पहुंचाते हैं या फिर अपने धन के बलबूते पर दूसरे लोगों को परेशान करते हैं, ऐसे लोगों के घरों से भी माता लक्ष्मी जल्दी चली जाती हैं। अगली बात है, जिस घर के लोग अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं, अपने कार्यों को कल कल पर टालते रहते हैं, उन लोगों के घर से भी माता लक्ष्मी कहते हैं रूठ जाती हैं। और जिस घर परिवार के लोग अपने से बड़ों का आदर सम्मान नहीं करते हैं, अपने से बड़ों का कहना नहीं मानते हैं या फिर अपने से बड़ों से कटु शब्द बोलते हैं, उनका अपमान करते हैं, तो ऐसे लोगों को भी गरीबी का सामना करना पड़ता है, वो भी निर्धनता के हकदार होते हैं। अंतिम बात है, जिस घर में अपने घर में आए अतिथि का सम्मान नहीं करते हैं और घर में आए हुए अतिथि का सम्मान करने की बजाय अपमान करते हैं, तो ऐसे लोगों के घर में भी पैसे की कमी रहती है, लक्ष्मी का वास नहीं होता है। अब जो भी मनुष्य आत्मा इन 8 बातों को अपनी गांठ में बांध करके रखेंगे तो उनका भाग्य उज्ज्वल हो जाएगा, जैसे कि उस राजीव का भाग्य उज्ज्वल हो गया। तो हम सभी को भी इन विशेष बातों का ध्यान रखना, कभी भी पैसे के घमंड में आकर के किसी का भी अपमान नहीं करना है और किसी भी रिश्ते को हमें ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। ये हमारे अंदर इंसानियत और ये मानवता होना चाहिए, क्योंकि सदा दिन सभी के एक जैसे नहीं होते हैं, उतार चढ़ाव सबके जीवन में आता रहता है, इसलिए कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। ओम शांति।